आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले मुख्य समाचार। देश की प्रगति में ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी भूमिका, प्रधानमंत्री ने कहा। प्रदेश के 40,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 10-10 हजार रुपए के ऋण वितरित किए गए। नर्मदा जयंती आज, प्रदेश भर में हो रहे हैं नर्मदा पूजन के अनेक कार्यक्रम। और प्रदेश से अब विदा ले रही है सर्दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की प्रगति में ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र सुगम जीवन और कारोबार में सहायक है। वे बिजली और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में विचार विमर्श से संबंधित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वेबिनार सरकार और निजी क्षेत्र के बीच विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह बिजली और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र के लिए बजट घोषणाओं के जल्द कार्यान्वयन के तरीकों का पता लगाने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर गांव और परिवार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि क्षमता वृद्धि के संदर्भ में भारत ने बिजली की कमी की समस्या को दूर कर अतिरिक्त उत्पादन वाला देश बनने में सफलता हासिल की है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में बिजली उत्पादन में 139 गीगावाट की वृद्धि की है और एक देश, एक ग्रिड, एक फ्रीक्वेंसी का लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय और कार्य संबंधी दक्षता में सुधार के लिए 2,32,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी कर उदय योजना जैसे सुधार किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में प्रदेश के 40,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 10-10 हजार रुपए के ऋण वितरित किए। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 1,41,000 से अधिक हितग्राहियों को ऋण प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का हर संभव प्रयास है कि प्रदेश के लोग स्वयं के काम धंधे संचालित करें और सम्मान से जीवन जिएं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं के लिए योजना आरंभ की गई थी। इससे प्रेरणा लेकर कोरोना काल में प्रभावित हुए छोटे कारोबारियों की मदद के लिए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं के लिए भी योजना आरंभ की गई है। छोटे स्तर पर संचालित काम धंधों के लिए पूंजी के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि अब परीक्षा देने वाले छात्रों ने अपनी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है। इसलिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी वापस लौट आया है। इस बार यह कार्यक्रम विश्व के सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा और यह पूरी तरह ऑनलाइन एवं रोचक और मनोरंजन से भरपूर चर्चा वाला आयोजन रहेगा। परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण का आयोजन अगले महीने होगा। कार्यक्रम में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है और लोगों के बीच बहुमूल्य जागरूकता फैला रहा है। कोविड महामारी से निपटने के लिए सार्थक विचारों के आदान प्रदान और उसे आगे बढ़ाने के बारे में आयोजित एक कार्यक्रम के समापन समारोह में डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन मैत्री पहल के माध्यम से पड़ोसी देशों को टीके उपलब्ध कराने में भारत की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब दुनिया में इस बीमारी के इलाज और टीकों की कमी के बारे में आत्मविश्वास की कमी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वचन दिया कि भारत की टीका उत्पादन क्षमता का उपयोग कोरोना संक्रमण से लड़ने में मानवता की मदद के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम बाधाओं के बावजूद भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अपने यहाँ कोरोना के प्रसार को रोकने में कामयाब रहा।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार नए कृषि कानूनों पर किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। कल गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि यदि किसान मांग करेंगे तो सरकार कानून की हर धारा पर चर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र पर बहुत जोर दिया गया है। असम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी श्री तोमर ने कहा कि लोगों का पार्टी पर अधिक भरोसा होने के कारण पार्टी राज्य में और अधिक सीटों के साथ सत्ता में वापसी करेगी। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है। गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट साझा करने के मुद्दे पर श्री तोमर ने कहा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। आज नर्मदा जयंती है। धार्मिक मान्यतानुसार माघ शुक्ल सप्तमी, जिसे अचला सप्तमी भी कहा जाता है, के दिन भगवान शिव के श्वेत से नर्मदा नदी प्रकट हुई थी। इस अवसर पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मां नर्मदा पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन भी किया। इस पुस्तक में अमरकंटक के पर्यटन स्थलों की जानकारी भी है। दूसरी ओर आज होशंगाबाद में नर्मदा जयंती महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। यहाँ नर्मदा नदी के घाटों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए हैं। खंडवा के ओंकारेश्वर में 13 फरवरी से जारी 7 दिवसीय नर्मदा जयंती महोत्सव के दौरान नर्मदा के दोनों तटों पर पूजन अभिषेक किया जा रहा है। आज विशेष महोत्सव के दिन हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। यहाँ करीब 2 लाख से अधिक श्रद्धालु नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। अमरकंटक में भी 2 दिवसीय नर्मदा जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बरमान सहित अन्य नर्मदा घाटों पर भी नर्मदा जयंती की तैयारियां जोरों पर हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने कहा है कि भारत अगले वित्तीय वर्ष में 10% वृद्धि दर के साथ तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की सॉवरेन एंड इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस रेटिंग के निदेशक एंड्रयू वुड ने वर्ष 2021 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आयोजित वेबिनार में यह अनुमान व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में भारत के लिए पूर्वानुमान बेहद अच्छे हैं और यह दर्शाता है कि पिछले वर्ष रुकी सभी आर्थिक गतिविधियां फिर से पटरी पर लौट रही हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने कहा कि विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, रोजगार और राजस्व में अच्छे प्रदर्शन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था हाल के महीनों में स्थिर हो गई है। प्रदेश के मौसम में पिछले हफ्ते आए उतार चढ़ाव के बाद अब सर्दी धीरे धीरे कम होने लगी है। पिछले हफ्ते विदर्भ क्षेत्र में बने चक्रवाती प्रभाव से राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश और ओले गिरने से फसलों को नुकसान तो पहुंचा ही था, वहीं तेज सर्दी भी पड़ने लगी थी। अब लगातार धूप खिलने और चक्रवात का प्रभाव खत्म होने के बाद दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही ठंडी हवाएं नहीं चलने से रात्रि में भी न्यूनतम तापमान बढ़ने लगा है। नमी में कमी होने और ठंडी हवाएं नहीं चलने के साथ साथ लगातार धूप खिलने से अब प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज सर्दी का प्रभाव खत्म होने लगा है और ग्रीष्म ऋतु अपनी आमद दर्ज करा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा इंदौर संभाग में विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से 17 कस्बों में नल पीने का पानी घर पहुंचाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की प्रगति में ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी भूमिका, प्रधानमंत्री ने कहा। प्रदेश के 40,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 10-10 हज़ार रुपये के ऋण वितरित किए गए। नर्मदा जयंती आज, प्रदेश में हो रहे नर्मदा पूजन के अनेक कार्यक्रम और प्रदेश से अब विदा ले रही है सर्दी। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।